गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन राजस्थान के जो प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे हैं कि जो नमक उद्योग है और जो चीनी उद्योग है उनकी क्या क्या विशेषता है, या उनके कौन कौन से जो कारखाने हैं जिनसे राजस्थान में नमक व चीनी की आपूर्ति होती है, और उनके लिए क्या क्या, जो नमक के लिए कितने प्रतिशत है राजस्थान का, भारत में कितना प्रतिशत है, ये उनकी श्रेष्ठ किस्म का नमक कहाँ उत्पादन होता, इन सभी बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चीनी उद्योग। यानी जो चीनी उद्योग है, ये आपको पता है चीनी उद्योग मुख्यतः गन्ने की कृषि के ऊपर आधारित है। यानी जो चीनी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल होता है वो होता है गन्ना। अगर गन्ने की फसल ज्यादा होती है तो चीनी उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अगर गन्ने की किस्म या गन्ने की जो फसल है कम होती है तो इसके उद्योग को हानि होती है। तो इसलिए जो अपन कहते हैं गन्ने की उद्योग या गन्ने की फसल के लिए, अगली बात करते हैं अपन सबसे पहले अब चीनी उद्योग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो चीनी उद्योग है, राज्य की प्रथम निजी मिल, यानी जो इस क्षेत्र में कुछ सरकारी मिलें हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें और कुछ निजी क्षेत्र की मिलें। तो चीनी की जो क्षेत्र की है, राजस्थान की पहली मिल और निजी क्षेत्र में, राजस्थान की प्रथम मिल और निजी क्षेत्र में 1932 में चीनी के लिए जो मिल बनी थी, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़ में। यानी जब दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर है, ये जो मिल है चित्तौड़गढ़ में, ये राजस्थान की प्रथम मिल मानी जाती है, यानी प्रथम उद्योग। अगर ये पूछ लिया जाए ये निजी क्षेत्र है ये सार्वजनिक है, तब अपन को बताना है ये निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में और प्रथम है राज्य की। अगर दूसरी बात की जाए, राज्य की दूसरी शुगर मिल 1937, यानी पहली 32 में थी, 5 वर्ष बाद 1937 में राजस्थान में दूसरी चीनी मिल बन गई थी 1937 में, और ये थी सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र में द गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, श्री गंगानगर में। ये कहाँ थी? श्री गंगानगर में। यानी राजस्थान की जो दूसरी सूती वस्त्र में चीनी मिल है जो 1937 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये है आपके गंगानगर में, और गंगानगर शुगर मिल के नाम से। ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। और जो ये गंगानगर शुगर मिल है, इसकी 2016 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया करणपुरा गंगानगर में। यानी जो पहले ये शुगर मिल में दूसरी जगह थी, अब इसको मिलाकर करणपुरा में स्थापित कर दिया गया। गंगानगर में ही दूसरा स्थान है करणपुरा। फिर बात की जाए केशोराय पाटन। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड है, तीसरी मिल है, जो इसकी स्थापना हुई 1965 में। यानी पहली 1932 में, दूसरी 1937 में और तीसरी की स्थापना 1965 में। और यह है केशोराय पाटन बूंदी में। केशोराय पाटन सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? 1965 में बूंदी में की गई थी। यानी पहली जो मिल थी उसकी चित्तौड़गढ़ में, दूसरी मिल थी उसकी स्थापना की गंगानगर में और तीसरी की गई बूंदी में। अब अपन इसकी बात करते हैं, जो चीनी उद्योग है इसके लिए जो गन्ना है वो मौलिक रूप से कच्चा माल होता है। इसके अलावा भी क्या होते हैं गन्ने के कच्चे माल में? अपन ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला, चूने पत्थर और सल्फर। ये सभी कच्चे माल के लिए माने जाते हैं गन्ने के लिए। अगली बात, अब जो चीनी उद्योग है इसके सामने क्या क्या समस्या आ रही है, यानी जो राजस्थान में जो चीनी उद्योग लगा हुआ इसके सामने क्या क्या समस्या आ रही है, तो अपन बात करते हैं। पहली, गन्ना मूल्य व उपज, यानी जो किसानों द्वारा जो गन्ने की फसल बोई जाती है उनका जो मूल्य है, ये जो उनका उपज है, यानी उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो अब गन्ने के खेत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इसलिए खेतों की संख्या या जो प्रति हेक्टर है जो उत्पादन भी कम हो रहा है। दूसरी बात, गन्ने की खेती में सीमित क्षेत्र, यानी जो राजस्थान राज्य में जो गन्ने के क्षेत्र है, गन्ने का जो सिंचाई क्षेत्रफल है वो कम से कम रह गए, यानी सीमित क्षेत्र में गन्ने का क्षेत्रफल है या गन्ने की जो कृषि है की जाती है। इसलिए ये भी समस्या आ रही है चीनी उद्योग में। उन्नत मशीनों की कमी, यानी जो गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है उनके लिए नई नई मशीनों की आवश्यकता होती है, या गन्ने को बोने के लिए या गन्ने की कटाई के लिए जो मशीनें प्रयुक्त की जाती हैं इस उद्योग में,
उन मशीनों में ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी तकनीकी, इसकी जगह अगर नई तकनीकी हो जाए तो और ही अच्छा गन्ने उद्योग को या चीनी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे बात है कि मशीनों की कमी, फिर सहकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण व नीतियां, यानी जो गन्ने उद्योग के लिए जो या चीनी उद्योग के लिए जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती है उनमें कुछ कमियां या उनकी सरकारी नीतियों का कुछ अभाव, जिनके कारण किसानों का गन्ने के प्रति जो मोह है वो टूट गया है। तो अब गन्ने की फसल को कम लोग बोते हैं। तो ये भी एक सरकारी जो नियंत्रण होता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं, ये भी चीनी उद्योग को प्रभावित करती हैं। फिर अगली बात करते हैं, गन्ने का प्रयोग स्थानीय लोग गुड़ और खांडसारी, यानी जब गन्ने का प्रयोग स्थानीय लोग क्या कर देते हैं, अपने वहां पर गुड़ बनाने में, और जो खांडसारी एक शक्कर का ही दूसरा रूप होता है, उसको बनाने में प्रयोग काम में लिया जाता है। तो यहाँ जो गन्ना है वो स्थानीय लोगों द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, और इन मिलों में जो गन्ना नहीं पहुंच पाता है जितना पर्याप्त मात्रा में, इसलिए यहाँ पर भी ये समस्या आती है। और गन्ने के लिए जो उद्योग धंधे होते हैं, जो गन्ने की फसल के एकदम नजदीक होने चाहिए, क्योंकि जो गन्ने की फसल है काटने के बाद में जल्दी सूख जाती है, तो ये भी बड़ी समस्या है। दूसरी बात, गन्ने की फसल या चीनी उद्योग के लिए जो परिवहन के साधन है, गन्ने के कटाई से लेकर जब मिलों में या कारखानों में ले जाने के लिए जो उचित परिवहन के साधनों का होना भी, या यातायात के साधनों का पर्याप्त मात्रा में होना भी जरूरी है। ये भी बड़ी एक समस्या है। तो गन्ने उद्योग में बहुत सारी समस्या है, इसलिए ये अब उद्योग है जो चीनी उद्योग है धीरे धीरे कम हो रहा है, या चीनी उत्पादन कम हो रहा है। ये मुख्य कारण है गन्ने के उत्पादन से। अगली बात करते हैं अपन जो नमक उद्योग के बारे में। नमक उद्योग, राजस्थान नमक उद्योग में अगर जिलों से नमक उत्पादन की बात की जाए, जिलों से नमक उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान प्रथम राज्य है, प्रथम स्थान है गन्ने उत्पादन, नमक उत्पादन में। राजस्थान प्रथम स्थान है भारत में जो नमक उत्पादन जिलों से, और देश का लगभग 9% नमक है जो राजस्थान में उत्पादन होता है, देश का लगभग 9%। और राज्य में जितना नमक होता है उसका 70% जो नमक का उत्पादन है वो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, और जो 30% नमक का उत्पादन है वो निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। यानी 70 और 30% सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार द्वारा, और 90% 30% है जो निजी क्षेत्र के कारखानों द्वारा नमक का उत्पादन किया जा रहा है। अगली बात करते हैं, राजस्थान में जो कारखाने लगे हुए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में। सांबर साल्ट लिमिटेड है आपकी जयपुर में, वहां से लगभग भारत का 8.7% नमक, यानी राजस्थान में भी सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है राजस्थान में, तो इस कारखाने से होता है, इस झील से होता है, सांबर साल्ट लिमिटेड कारखाने से होता है लगभग 8.7%। यहां पर जो राज्य सांबर साल्ट लिमिटेड का जो उपकरण लगा हुआ वो केंद्र सरकार के हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायता से काम कर रहा है। जो यहाँ पर जो सांबर झील पे जो उपकरण लगा हुआ है सांबर साल्ट लिमिटेड, इसके लिए केंद्र सरकार का हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायता से ये चल रहा है। इसकी सहायता कौन कर रहा है? कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कर रहा है। यहां पर क्या होता है, जो माइका शिष्ट चट्टानों से यहां पर जो नमक का उत्पादन किया जाता है, माइका शिष्ट प्रकार की अलग प्रकार की जो चट्टान आती हैं उन चट्टानों से यहाँ नमक उत्पादन किया जाता है, और इन नमक उत्पादन के लिए केशिका आकर्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी नमक को, जो नमक का खारा पानी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर वहां पर खारे पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है, और क्यारियों में भरने के बाद में जब वो क्यारियां सूख जाएगी, फिर उसके बाद में जो कड़क पीछे जो शेष अवशेष मात्रा में जो नमक का उत्पादन होगा उसको फिर शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से जो नमक बनाने की जो विधि है। अब अपन बात करते हैं भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है आपके सांबर लेक, सांबर झील में। यानी जो जयपुर है, जो सांबर झील है, यहाँ पर एकमात्र म्यूजियम बना हुआ, साल्ट म्यूजियम बना हुआ। फिर बात करते हैं मॉडल साल्ट फार्म,
यानी जो आधुनिक यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी जो अभी आधुनिक तौर पे जो नमक का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए जो एक मॉडल यानी नए रूप में जो तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, या वहां के जो श्रमिक लोग हैं उनको नई तकनीकी से जो नमक उत्पादन का जो काम या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका जो कारखाना लगा हुआ है वो लगा हुआ है नागौर में, यानी नई तकनीकी ज्ञान देना। फिर अगर दूसरी बात की जाए, पचबद्रा जो सांबर लिमिटेड लगा हुआ है, पचबद्रा साल्ट लिमिटेड, वो लगा हुआ है बाड़मेर में। जो पचबद्रा कहाँ है, जहां पर नमक का उत्पादन होता है, ये है बाड़मेर में। यहाँ पर एक खारवाल जाति द्वारा, यानी यहाँ जो नमक का उत्पादन करने वाली खारवाल जनजाति जाती है, जो मोरली की झाड़ी, यानी एक झाड़ी का नाम है मोरली, उस झाड़ी से नमक का उत्पादन किया जाता है। उस झाड़ी से नमक को उत्पादन को या नमक को तैयार किया जाता है, और यहां से जो नमक उत्पादन होता है वो नमक भारत का या राज्य का सर्वश्रेष्ठ यानी उत्तम श्रेणी का नमक बनाया जाता है। यहाँ पर राजस्थान में सबसे श्रेष्ठ किस्म का नमक कहाँ बनाया जाता है, तो पचबद्रा बाड़मेर में। और इस नमक की क्या विशेषता कि इस नमक में 98% है, जो 98% है सोडियम क्लोराइड की मात्रा, NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग कितनी, 98%। फिर तीसरे कारखाने की बात की जाए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है, जो कारखाना लगा हुआ है वो है डीडवाना नागौर में, यानी राजस्थान लेवल का जो कारखाना लगा हुआ है वो है डीडवाना नागौर में। यहां से जो नमक से रासायनिक उर्वरक या जो रासायनिक कुछ अलग प्रकार के जो रसायन उद्योगों में नमक का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए यहाँ में 2 कारखाने लगाए गए हैं राजस्थान में। उन 2 कारखानों में एक में है जो सोडियम सल्फेट बनाने का काम किया जाता है, नमक से जो सोडियम सल्फेट बनाया जाता है वो पहले में, और दूसरे कारखाने में सोडियम सल्फाइड बनाया जाता है। यानी राजस्थान में नमक से जो रसायन बनाने के 2 कारखाने हैं, एक सोडियम सल्फेट का, एक है सोडियम सल्फाइड। अब नमक का अन्य क्षेत्र में कहां पर राजस्थान में और नमक का उत्पादन होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं फलोदी है आपका जोधपुर में। फिर अपन बात करते हैं लूणकरणसर, ये है आपका बीकानेर में। फिर बात करते हैं पोखरण है आपके जैसलमेर में। अगली बात करते हैं नावा में भी नमक उत्पादन होता है, ये है नागौर में। और वर्तमान समय में जो नमक का उत्पादन होता है लगभग 650 से लेकर 750 यानी 650 से लेकर 750 मीट्रिक लाख टन का उत्पादन होता है राजस्थान से कितना वर्तमान में उत्पादन होता है, वर्तमान में 650 लेकर 750 तक लाख मीट्रिक टन में नमक का उत्पादन होता है। फिर बात की जाए अगली, जो राजस्थान स्टेट लिमिटेड केमिकल वर्क्स है, जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो कारखाना है, इसका जो निजीकरण किया गया वो आपके 10 अक्टूबर 2008 को इसका क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। इसको निजी क्षेत्र में बदल दिया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र का था उसको निजी क्षेत्र में बदल दिया गया है 10 अक्टूबर 2008 में। और नमक उत्पादन के लिए जो मुख्य रूप से जो खारे पानी की आवश्यकता होती है, उसके खारे पानी की आवश्यकता होती है, उससे अपन क्या करते हैं, नमक को उत्पादन को तैयार करते हैं नमक को। तो इस प्रकार आज हमने नमक उत्पादन या नमक उद्योग व चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा, और नमक उद्योग और चीनी उद्योग के बारे में जो मुख्य राजस्थान में जो मिलें थी या जो कारखाने लगे हुए थे उन सब के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।